If you think that deleting Instagram is enough, then you are stupid. इमेजिन करो कि तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और स्क्रॉल करते करते तुम्हें अचानक से बहुत मोटिवेशन आने लगता है कि तुम्हें कुछ करना है, कुछ फाड़ना है, तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं और तुम सोचते हो कि तुम इंस्टा डिलीट कर दोगे क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो तुम डिलीट कर देते हो और उसके बाद तुम सोचते हो कि तुम्हारा सब काम हो जाएगा, तुम जो चाहते हो वो सब हो जाएगा अपने आप। पर तुम्हें भी ऐसा लगता है दैन यू आर रॉन्ग, क्योंकि इसके बाद होता क्या है, तुम इंस्टा तो डिलीट कर देते हो लेकिन तुम यूट्यूब पे जाते हो और शॉर्ट्स देखते हो। अगर वो भी नहीं देखते हो तो तुम यूट्यूब पे डूम स्क्रॉलिंग करते हो बस। अब तुम इंस्टा की जगह यूट्यूब यूज़ करते हो और पूरे दिन उस पर स्क्रॉल करते हो। वो भी नहीं तो मूवीज़ देखोगे, सीरीज़ देखोगे। बट तुम जो काम इंस्टा पे कर रहे थे कि स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट कर रहे थे, एंटरटेनमेंट और बस इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे थे जो कि फालतू की है, जिसका कोई काम भी नहीं है, वो तुम पहले इंस्टा से कर रहे थे और अब यूट्यूब से कर रहे हो। बस प्लेटफॉर्म अलग है लेकिन काम तुम सेम कर रहे हो। तुम सेम काम कर रहे हो और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें रिजल्ट अलग मिलेगा। तो अभी क्या करें? इंस्टा डिलीट ना करें, पूरे दिन रील्स चलाएं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखें, मतलब टाइम वेस्ट करें। तो देखो, इंस्टा चलाना ना चलाना, यूज़ करना तुम्हारी मर्जी है, कितना यूज़ करना है वो भी तुम्हारी मर्जी है। बट तुम्हारा एम क्या होना चाहिए कि तुम जो फालतू का एंटरटेनमेंट ले रहे हो, जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको तुम किसी स्किल में लगाओ ताकि उससे तुम कुछ आउटपुट जनरेट कर सको। क्योंकि इंस्टा से तुम्हें सिर्फ जिस टाइम पर तुम देख रहे हो उस टाइम पर एंटरटेन हो रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कल कितना इंस्टा चलाया, कल कितनी रील्स देखी, उनमें क्या था, कुछ नहीं पता, तुम भूल चुकी हो। तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एंटरटेन हो रहे हो, खुद को एंटरटेन कर रहे हो, दैट्स इट। सिंपली करना ये है कि तुम्हें टाइम सेव करना है इंस्टा से, यूट्यूब से, मूवीज़, वेब सीरीज, जो भी तुम यूज़ करते हो उससे तुम्हें टाइम सेव करना है और वो टाइम लगाना है तुम्हें स्किल्स में। तुम्हें स्किल्स लर्न करनी है, स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है। अभी मान लो तुम एंटरटेन करते रहते हो खुद को यूज़ करके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स वीडियोज़, तुम खुद को एंटरटेन करते रहते हो 1 साल तक। अभी एक बात बताओ कि 1 साल के बाद तुम्हें उससे क्या मिलेगा? कोई आउटपुट निकलेगा उसका? नहीं। वहीं तुम 1 साल तक कोई स्किल पे वर्क करते हो, कुछ भी हो सकता है, गिटार हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल, एनीथिंग, एडिटिंग, फोटोग्राफी, कुछ भी। उससे तुम क्या आउटपुट जनरेट कर सकती हो? तुम उससे कई आउटपुट निकाल सकती हो। एक तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में ऐड हो जाएगी कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्किल आती है जो कि तुम्हें तुम्हारी सोशल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके अलावा तुम्हें अगर कोई स्किल आती है तो तुम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकती हो, उसको तुम सेल कर सकती हो, उस स्किल को, और मनी अर्न कर सकती हो। फॉर एग्जांपल, तुम लर्न करते हो कम्युनिकेशन स्किल, तुम लोगों से ज़्यादा बात करते हो और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद होगा क्या कि अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो तुम किसी से भी कोई काम करा सकती हो बाय यूजिंग साइकोलॉजी, और तुम्हें इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि तुम्हें पता होगा कब क्या बोलना है जिससे तुम्हारा काम हो जाए। तुम किसी से भी हेल्प ले सकती हो, मतलब तुम जो बोलकर जितनी भी दूसरे से काम करा सकती हो वो तुम सब कर सकती हो बाय इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल। मान लो तुम गिटार सीखते हो, तुम अपने स्कूल कॉलेज में परफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा तुम परफॉर्म कर सकते हो कहीं भी ऑफलाइन, तुम्हें मनी अर्न हो। एट दी एंड तुम्हें अपनी स्किल को मोनेटाइज करना है, तुम अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो जिससे तुम एक रेवेन्यू, एक आउटपुट जनरेट कर सकती हो जो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। बट वहीं अगर तुम स्क्रॉल करते रहे तो कुछ काम नहीं आने वाला, तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुमने कल क्या स्क्रॉल किया था। सो कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें अगर कुछ भी यूज़ करना है, इंस्टा यूज़ करना है, यूट्यूब यूज़ करना है, करो, लेकिन एक लिमिट में। उसके बाद जो टाइम सेव करना है, तुम्हें सेव करना है टाइम, उसके बाद वो टाइम को तुम्हें लगाना है स्किल्स में जिससे तुम कुछ आउटपुट जनरेट कर सको जो तुम्हारे फ्यूचर में हेल्प करे।